हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 246 से 250 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम और सेंसेस को देखते हैं जलाल के साथ, जो कि अब क्राइम सोसरी के मेंबर्स बन चुके हैं। जिसके अंदर जो जलाल होता है वो अपने सारे प्लान्स को बताना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से कैलेमिटी हमारे घरों के दरवाजे तक आ गई है। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए उसको खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जितने बंदे होते हैं सब कह रहे थे कि हम तो नहीं मदद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इधर से नाइटमेयर कहता है कि देख, मैं मदद तो नहीं करने वाला, ना ही तेरा मेंबर बनने वाला। लेकिन फिर तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर रस्टी रोज की एंट्री हो जाती है। मिलोडी उसे देखते ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वो बोलते हैं कि रस्टी रोज तो ठीक तो है ना। तो कहता है कि मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर और एसेंसेस जो होती है वो उससे सवाल और जवाब करने लगती है। तभी इधर से कोबरा को कुछ महसूस होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं रस्टी रोज जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम लोगों से कहने के लिए आया हूँ कि तुम लोग उस रास्ते पर मत चलो जिस पर केवल मौत ही मौत लिखी है। मैं गेट ऑफ टेरर ट्रॉस के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, 9 गेट्स के बारे में। तो यहाँ पर उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि मैं और बाकी 2 मेंबर, जिसमें से एक जेनक्रो भी होता है, ये यहाँ पर हम लोग गए थे टोराटोस के महल के अंदर। वहाँ पर जब हम लोग पहुंचे तो काफ़ी सारे गार्ड्स थे, उनको हमने मक्खियों की तरह मसल के रख दिया। जब हम अंदर गए तो कोयोका से हमने बात करी और हमने बोला कि हम लोग तेरे अंडर काम करते थे, तो तुम लोगों ने हम लोगों को डिस्करेज क्यों कर दिया, हम लोगों को बाहर क्यों निकाल दिया आप। तो वो कहता है कि जितने भी डार्क गिल्ड थे सब तेरे अंडर ही काम करते थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी डार्क गिल्ड थे सब यहाँ पर टोराटोस के अंदर ही काम करते थे। डरमिन की यही सुपर हेड है यहाँ पर। तो जो कोयोका होती है वो कहती है कि चल अंदर आ जा। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गिमोर हार्ट के बंदे यहाँ पर सारे बैठते थे और कोयोका यहाँ पर बैठते थे और सब लोग उससे बात करने लगते, सवाल करने लगते। और इधर से फिर वो कह रहे होते हैं कि हम अपनी पोजीशन ग्रैब कर लेंगे। तभी कोयोका जो होती है वो यहाँ पर स्टीरोज की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देती है जैसा आयज़ेक की थी, और एक झटके में उसको मसल कर रख देती है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जैनक्रो वगैरह भी होते हैं। तभी इधर से जो रस्टिरोज होता है जो हमला करने के लिए तैयार होता है जैनक्रो वगैरह को बचाने के लिए। लेकिन जो रस्टिरोज होता है वो पीछे कुछ देखता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, ये भी यहाँ पर है। और हमें अंधेरे कमरे में किसी की आंख देखने के लिए मिलती है जिससे कि रस्टिरोज काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं अजुमा और जेनक्रो को वेपराइज कर दिया जाता है, मतलब कि मिटा दिया जाता है, एनहाइलाइट कर दिया जाता है। इधर से रस्टिरोज केवल देखता ही रह जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं और एसेंसिस के मेंबर्स जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर रस्टिरोज जो होता है इन सबको वॉर्न करके यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो जलाल होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग फिर भी नहीं रुकेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुम लोग मेरे साथ आना चाहो तो आ जाओ, वरना मैं अकेला ही जाऊंगा। तो जितने भी मेंबर होते हैं और एसेंसिस के सब यहीं पर रुक जाते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है जलाल और मिलोडी जो होते हैं वो आगे की तरफ निकलते चले जाते हैं और काफ़ी आगे चले जाते हैं। इधर से जलाल जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दी है उन लोगों के अंदर, तो मैं उन सब का भुगतान करना चाहता हूँ। तुम्हें पता ही होगा कि मैंने हेवंस टावर के टाइम पे क्या किया था। तो यहाँ पर जितने बंदे होते हैं सब समझ रहे होते हैं। इधर से होट आई वगैरह फास्टर और यहाँ पर एंजल कोबरा नाइटमेयर बात कर रहे होते हैं कि जलाल क्या करना चाहता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा इसका। फिर इधर से जो मेलोडी होती है वो कह रही होती है कि जलाल तुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जलाल कहता है कि मुझे आज भी नारुतो के वो शब्द याद है जो उसने फ्रीडम के बारे में कहा था। इधर से मेलोडी जो होती है वो जलाल के मतलब लालू बच्चे कर रही होती है क्योंकि इसकी आंख खराब है। और यहाँ पर नाइट वगैरह वगैरह देख रहे होते हैं। तो भी दूर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक अटैक होता है और यहाँ पर बनता था टावर, और ये टावर जो है केवल रस्टी रोज ही बना सकता है। यहाँ पर रस्टी रोज आ जाता है और कह रहा होता है कि मेलोडी तूने हम लोगों को धोखा दिया है। तभी हम देखते जलाल के ऊपर जेनक्रो और यहाँ पर अजूमा भी आ जाता है, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि वो मिटा दिए गए हैं हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर कैसे आ गए। इधर से रस्टी रोज जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तेरी बॉडी को अपना लूंगा और फिर से मैं गिमोर हार्ट को चालू करूंगा। और यहाँ पर वो अपनी पावर को अप करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलते हैं जितने भी गिमोर हार्ट के मेंबर होते हैं सब देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि ओल्टेरे भी। लेकिन मेलोडी जो होती है वो फिर भी दिल से नहीं मान रही होती क्योंकि उसे पता है मेलोडी ने क्या किया है। तभी जलाल जो होता है उसको रोकने के लिए लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं जलाल को मार के पीछे फेंक देते हैं। तभी यहाँ पर और सेंसेस की भी एंट्री आती है और एक थप्पड़ में यहाँ पर सुला देते हैं रस्टी रोज को, क्योंकि रस्टी रोज की सेंसिटिविटी काफी ज्यादा हाई है जिसकी वजह से वो हार जाता है। फिर जलाल जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुझे माफ करता हूँ, अगर तेरा मन हो तो और सेंसेस में कभी भी आ जाइए। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं लूसी वगैरह जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को कहाँ जाना। दूसरी तरफ मीरा जिन की हालत बहुत बुरी हो रही होती है। फिर हम लोगों को एक बड़ा सा दरवाजा देखने को मिलता है। दरवाजे के अंदर काला अंधेरा, काले अंधेरे के अंदर एक सीट के अंदर एक किताब जिस पर लिखा है END, और उस पर बैठा हुआ एक काले कपड़े में बंदा। वो कहता है कि अब होगा ना खेल शुरू। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो शेला होती है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है दूसरे डीमन के अंदर, और इधर से मीरा जैन की बैंड बजा रखी होती है। इधर से यमी और हम लिसाना को भी देखते हैं जो कि पड़े हुए हैं। और इधर से हम देखते हैं कि जो शैली है वो इतनी ज़्यादा फास्ट और ताकतवर हो चुकी है कि मीरा जैन भी उसके साथ नहीं कम्पीट कर पा रही होती है। और यहाँ पर मीरा जैन के ऊपर लगातार मल्टीपल अटैक्स हो रहे होते हैं और मीरा जैन की हालत बहुत बुरी कर दी होती है। और यहाँ पर लिसाना को भी बंदी बना लिया गया होता है। अब मीरा जैन यहाँ पर गिरते हुए कह रही होती है कि मेरे को अपने भाई बहनों की रक्षा करनी होगी।
सीन बदलता हम लोगों को पार्ट देखने के लिए मिलता है कि जिसके समय मेरा जेन वगैरह और एल्फमैन ये सब एक घर के अंदर रहते थे दूसरे गांव के अंदर, जिस समय लिसाना की पावर जो थी वो अप हो चुकी थी, मतलब कि जग चुकी थी, जिसकी वजह से जितने भी गांव के लोग थे सब लोग कह रहे होते कि इसको डीमन ने प्रोजेस मतलब कि कब्जा लिया है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी डीमन में अंदर बदल गया। लेकिन हम देखते हैं लिसाना जो होती है वो बाहर निकलती है और सब लोगों को जवाब देती है, और फिर यहाँ पे जो एल्फमैन होता है वो भी रो रहा होता है। मेरा जिन को ये सारी चीजें समझ में आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तो वो क्या करते हैं कि गांव को छोड़ते हैं, अपना सामान वामान बांध के निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वो पहाड़ों में जंगलों में काफी दूर तक सफर करते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अंधेरी रात में भी इनको जंगलों के अंदर काटनी पड़ती है, जिसके अंदर मीरा जैन अपना हाथ जलाने की कोशिश करती है लेकिन वह जला नहीं पाती। अल्फमैन और लिसाना इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। फिर एक समुद्री इलाके वो होते होते तभी उनके पास एक बोल आती है, तो मेरा जैन अपना हाथ निकाल लेते डीमन वाला, तभी लोग जो होते वो देख कर डर जाते हैं, लेकिन तभी एल्फमैन जो होता है वो बॉल लेके वापस दे देता है। फिर वो लोग ट्रैवल करते हुए पहुंच जाते हैं मंगोलिया, और मंगोलिया में वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये लोग देखते हैं फेरी टेल के अंदर ग्रे वगैरह नट्स वगैरह सारे होते हैं, मतलब खाने वगैरह सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हम लोगों को देखने मिलता है मास्टर मकाराओ भी यहाँ पर होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम लोगों को हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है तो आ जाओ फेरी टेल के अंदर। तो कहते हैं फेरी टेल। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि अंदर आते हैं मास्टर मकाराओ, इसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं तो यहाँ पर बता जाते हैं कि ये डीमन पावर है जो कि तेरे को मिली है, इसका तू सही तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर हम इनको एक महीना हो जाता है, फिर हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर एर्जा वगैरह भी आ जाते हैं और एर्जा वगैरह इससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन मिराजिन किसी से बात नहीं करती। लिसाना और एल्फमैन जो होते हैं वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं अच्छे तरीके से। फिर मिराजिन जो होती है वो यहाँ इलाके को छोड़ के जा रही होती है, वो कह रही होती है कि एल्फमैन और लिसाना तुम लोग अच्छे से यहाँ रहना, मैं जा रही हूँ। जैसे वो जाने लगती है तभी हम देखते हैं दोनों बहन भाई यहाँ पर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, जिसके अंदर एल्फमैन तो ढंग से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि हम लोगों ने तेरी वजह से ट्रांसफॉर्म मैजिक सीखा है, जिसकी वजह से हम लोग तेरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और हम लोग भी डीमन बन सकते हैं तेरी तरह ऐसी, जो तुझे अजीब ना लगे। वाओ, अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पे मीराजीन को इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एहसास होता। फिर हम लोग आते हैं करंट टाइम के अंदर, जिसके अंदर मीराजीन जो होती है वो शेरली के पैर को पकड़ लेती है और कह रही होती है कि मैं तेरी बॉडी को कंट्रोल करके रहूंगी, मतलब ओवर कंट्रोल कर लेगी। शाला कहती है कि नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी हम देखते हैं शाला को कमजोरी महसूस होती है, तो वो मीराजीन को लात मार के दूर कर देती है और कहती है कि क्या ये मेरी बॉडी को कंट्रोल करने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मीराजीन का गेम खत्म करने के लिए काम हो चुका होता। शैली जो होती है वो अपनी पावरफुल अटैक को लेकर आ रही होती है और कह रही होती है कि अब तू खत्म। तभी मीराजीन जो होती है वो कहती है रुक जा, अब तू गई। तो कहती कि तेरी बॉडी कंट्रोल मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं होंगे, तेरे कमांड्स मेरे ऊपर नहीं। तो कहती तेरे को दे भी कौन रहा है। तभी अल्फमैन ऊपर से आता और एक घूसे के अंदर यहाँ पर शैला का काम तमाम कर देता है। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है कोयोका जो होती है वो इस बंदे के सामने खड़े होते हैं और वो कहती है मास्टर मर्द गेयर। अब मर्द इसका MARD मर्द, हिंदी में पढ़े मर्द होगा और इंग्लिश में पढ़े तो मर्द होगा, लेकिन मैं इसको गेयर ही बोलूंगा, मर्द गेयर तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तूने जो कहा था वो नहीं हो पाया, तुझे पता है ना इसकी कितनी खतरनाक सजा हो सकती है। तो कहती है माफ कर दीजिए लॉर्ड। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि उसको चारों तरफ से रस्सियों में बांध कर उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके और उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। और कह रहा था कि ऐसे ही चलेगा अगर मास्टर जेफ को तू नहीं निकाल पाई, समझ रही है ना तू। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सबसे ऊपर है इन सब गेट्स के अंदर। दूसरी तरफ नार्सू और लूसी जो होते हैं वो बाहर निकलने की देख रहे होते हैं। ग्रे वगैरह भी इधर से एर्जा की फाइट चल रही होती है लेडी मैरिविना की तरफ। इधर से जब भी हम देखते हैं कि वॉरेन जो होता है वो सब लोगों से कांटेक्ट करता है और बताया जाता है कि हम लोगों ने किस तरीके से सारे बंदों को निकाल दिया, मीराजीन भी सेफ है, एल्फमैन उसको पकड़ के लिया है, लिसाना भी, सब मतलब सारे बंदे फ्री हो चुके, तो किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर मकाराओ कहते हैं कि इनको क्या चाहिए। तभी उनको समझ में आता है लूमन हिस्टोरी जो कि गिमोर हार्ट के पास। तभी वॉरेन की जो कोई टेलीपैथी होती है उसे कंट्रोल कर लेता है और वो कहता है कि हेलो पहले टेल खेलोगे, तुम लोगों का खेल बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, तो तुम लोगों को ग्रैंड सेक्रीफाइस के लिए तैयार किया जाए। तो अब होगा मौत का नंगा नाच। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है जो ये उड़ने वाला क्यों है, ये ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर से अजीब सी मांसपेशियां निकलने स्टार्ट हो जाती है, चारों तरफ फैलने स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, मतलब जितने भी होते हैं सबके ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है और सब लोगों को वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जो गेट्स के बंदे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं वो भी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं और सब एब्जॉर्ब होकर पत्थर बन जाते हैं। तभी हम देखते हैं सिल्वर जो होता है वो कहते हैं अरे कोई तो बचा है, सारे बंदे नोटिस करते हैं तो कहते हैं कि एक बंदा तो बच गया। कौन है वो, लक्की और बदकिस्मत, और वो होती है लूसी। तो इधर से मड गियर कहता है कि अब उसका खेल खत्म करना होगा और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो अकेली वो बची थी उन सब के अंदर यहाँ पर जितने भी बंदे हैं सब स्टैचू बन चुके हैं, इसका मतलब इसको टॉर्चर किया जाएगा बहुत बुरा। तो भी हम देखते हैं जो वो क्यूब होती है वो भी ट्रांसफॉर्म हो चुका और उसने इतनी तेज दहाड़ मारी होती कि उसके अंदर से EMP बोले या कुछ इलेक्ट्रिक बोले वो निकल का आता और जितना भी शहर होता सब तबाह होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से लूसी भी कहती है इतनी खौफनाक क्या है ये। दूसरी तरफ मडगेर कहता है कि एक सर्वाइवर है उसको टॉर्चर करो मजे से, जो उसे मारेगा मैं उसकी पोस्ट को प्रमोट कर दूंगा। इधर में सब टॉर्चर करके मारने वाले हैं। तो हम लोगों को देखने मिलता है तभी यहाँ पर बाढ़ आ जाती है और हम लोग देखने मिलता है कि लूसी एक फट्टे के ऊपर होते हैं और काफी सारे जो मेंबर्स होते हैं टॉरस गेट के यहाँ पर सारे के सारे उसके पीछे पड़े हैं उसे मारने के लिए। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूसी जो होती है वो चाबुक का इस्तेमाल करती है। उसके बाद यहाँ पर हम सेजिटेरियस को भी देखते हैं, वो भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पर टॉरस के बंदे भी आने स्टार्ट हो जाते हैं उसको टॉर्चर करके मारने के लिए।
उसको रोकने के लिए यहाँ पर विग्रो को बुला लिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो शार्क वाला बंदा होता है, इसका नाम टोराफोजर है और ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है देखने में तो, लेकिन मैं जो शार्क ही बोलूंगा, मेरे पर टोराफोजर नहीं बोला जाएगा। हम देखते वो अटैक करता, तभी यहाँ पर लोकी भी निकल के आ जाता और कह रही थी माई लेडी, मैं आ गया हूँ तुमको सेव करने के लिए। और यहाँ पर ऐसे ही वो लड़ते हुए आगे तो भी चलते हैं, तभी हम देखते हैं यहाँ पर जैकल भी आ जाता है। अब यहाँ पर जो लूसी है वो 3 कीज को नहीं इस्तेमाल कर सकती, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करके फाइट करना स्टार्ट कर देती है और हम लोगों को देखने मिलता है जैकल काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो बम ब्लास्ट करके मारना स्टार्ट कर देता है। और वो कहता है बाकी लोगों से, तुम रहने तो मैं इसे टॉर्चर करके मारूंगा अच्छे तरीके से, इन लोगों ने पहले मुझे काफी डिसरिस्पेक्ट किया हुआ है। वो नीली बिल्ली तो खत्म हो गया और वो फायर बॉल भी खत्म हो गया। तभी इधर से लूसी कह रही थी कि मुझे बाकी लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, हर कोई मेरे लिए हमेशा करता रहा है, तो मुझे यहाँ पर अब आगे बढ़ना होगा। हम देखते 2 गेट ओपन हो रहे होते हैं और वो तीसरा गेट ओपन करने के लिए तैयार हो जाती है और हम देखते हैं कि उसने खोला होता है वाटर बैरियर मर्मेड गेट एक्वेरियस। और जैसे ही वो एक्वेरियस को खुलती है तो हम लोग देखने को मिलता है कि वो बेहोश हो जाती है, यहाँ पर उसका मतलब पावर कम हो जाता है। इधर से एक्वेरियस कह रही होती है कितनी पागल है तो कहीं की, तो कहती कोई बात नहीं। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 2 टेराटोस से तो 2 फाइटिंग स्पिरिट फाइट कर ही रही होती है, इधर से जो एक्वेरियस होती है वो चारों तरफ बाढ़ ला देती है। तभी हम देखने मिलता है 2 टोराफाइन है, मतलब शार्क है, वो पानी के अंदर बहुत ही तेजी से ट्रेवल करता हुआ आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इधर से लोकी के ऊपर, दूसरी तरफ विग्रो के ऊपर एक एक झटका लगा, जिस वजह से उनकी ताकत खत्म हो जाती है और वो लोग गेट क्रॉस करके वापस चले जाते हैं। अब इधर से केवल एक्वेरियस बची है जो कि उसको भी घायल करा हुआ है शार्क ने, और यहाँ पर लूसी जो होती है वो बुरी तरीके से पड़ी हुई है क्योंकि उसका जो मैजिक और स्टेमिना है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से चला गया। तभी यहाँ पर वो चलने की कोशिश करती है, जब भी जैकल आ जाता है उसके पैर को ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जैकल जो होता है वो बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अकेला इसको टॉर्चर करूंगा। तो शार्क जो होता है वो कहते हैं ठीक है, लेकिन इधर से यमी जो होती है वो मानती नहीं है। तभी वो कहती है कि अब इसको क्या उड़ाए, इसकी पूरी बॉडी को उड़ा दे तू जैकल। तभी जैकल उसके मुंह को पकड़ता और उसी को उड़ा देता, मतलब उसे खत्म कर दिया है। वो कहता है कि तुझे तो मैं बहुत बुरी टॉर्चर करूंगा लड़की। जैसे ही वो टॉर्चर करने के लिए बढ़ता तभी एक्वेरियस जो होती है चारों तरफ से पानी पानी कर देती है। अच्छा हुआ यम्मी तो मर गई और शार्क चला गया, तो जैकल ही बचा है। इधर से जो एक्वेरियस होती है बॉडी बॉल लाना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर हम लोगों को दिन मिलता है। एक्वेरियस कहती है कि मैं अकेली इसको नहीं हरा सकती, तुझे अब बुलाना होगा सेलेस्टर किंग को। तो कहते कि सेलेस्टर किंग, उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। तो कहते कि वो कभी चाबी से नहीं आता। तो क्या मतलब है कि अगर तुम्हारे पास सारी कीज है उनमें से एक की को तुम्हें ब्रेक करना होगा, जिस वजह से सेलेस्टर किंग जो है वो यहाँ पर एंटर कर सके। अगर इस तरीके से हो पाएगा तो सेलेस्टर किंग यहाँ पर आ जाएगा। तो कहती कि मैं किसी की भी चीज को नहीं ब्रेक करने वाली। कहती कि किसी की भी नहीं, तुझे मेरी करनी होगी। तो कहती पागल है क्या तू? तो कहती ओए पागल कैसे बोल ले दो। तो कहती सॉरी। तो अभी हम लोगों को दिन मिलता, फिर वो कह रही होती कि देख मैं पहले तेरी माँ की सर्वेंट थी, फिर मैं तेरी सर्वेंट बनी, तेरी माँ चलेगी तो उसकी वजह से मैं तेरे साथ रहने लगी। मैं जानती हूँ कि मैं तुझे कभी पसंद नहीं कर सकती और तू मुझे हमेशा पसंद करती थी, इस वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई रहती थी। लेकिन मेरी बात सुन, मैं तेरी माँ से वादा किया था कि मैं तेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, तो मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से तू मेरी की को तोड़ दे। लेकिन यहाँ पे लूसी जो होती है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कह रही है जल्दी कर वरना वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा और तुझे खत्म कर देगा। और वहां पर वो मानने होती तभी वो कहती कि तोड़। और यहाँ पर लूसी जो होती है वो फोकस करना स्टार्ट कर देती है उसकी की को तोड़ने का भी, मतलब कि पावरफुल उसके गेट को ओपन करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हम लोगों को देखने मिलता है एक्वेरियस भी कह रही होती है कि ये कैसी फीलिंग है। मैं तो हमेशा इससे नफरत करती थी। और फिर वो सारे टाइम को याद करना स्टार्ट करते थे किस तरीके से वो साथ में रहते थे। फिर इसका सैंड के साथ हुआ, फिर इसने यहाँ पर टोंटे आइसलैंड के अंदर भी कितनी मदद करी इसकी। फिर ये बचपन में इसके साथ नहाती खेलती खाती थी और फिर यहाँ पर इसको टॉर्चर भी करती थी, खेलती भी बात भी करती थी, हंसाने के लिए भी बोलती थी, मतलब अलग अलग सारी चीजें याद करना स्टार्ट कर देती थी यहाँ पर। और वो कह रही होती कि लूसी मैं हमेशा तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। और तभी हम लोगों को देखने मिलता है जो की होती है वो एकदम ब्रेक कर जाती है और ऊपर से बहुत तगड़ी तरीके से एक लाइटिंग आके गिरती है और हम लोगों को देखने मिलता है क्यूब के अंदर से तबाही तबाही, और वो होता है सेलेस्टर किंग। सबके सब कहते हैं ये क्या हुआ, और चारों तरफ हिलना डुलना स्टार्ट हो चुका है। जैकल कहता है ओए लड़की रो क्यों रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो क्यूब जो होता है वो जमीन में आके गिरता है और सेलेस्टर किंग सामने खड़ा होता है, उसके सामने खड़ा होता है मर्द गेयर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मंगोलिया से दूर जाके एक पहाड़ के ऊपर ये क्यूब जो होता है वो गिर चुका होता है और सेलेस्टर किंग यहाँ पर आ चुका होता है। सामने मड गियर होता है। यहाँ पर जो जैकल होता है वो कह रहा था कि ये सब क्या है, और सब लोग यहाँ पर शॉक्ड हो रहे हैं। कोयोका वगैरह सिल्वर, यहाँ पर जितने भी टॉरस गेट डीमन है सब यहाँ पर। तभी मेड गियर से सेलेस्टर किंग कहता है कि ओह अंडरवर्ल्ड किंग तू फिर से। तो वो कहता है ओह सेलेस्टर किंग आप यहाँ कैसे। तो कहते हैं कि मैं तुझे यहाँ रोकने का आया हूँ मड गियर अंडरवर्ल्ड किंग। तो कह रहा है सेलेस्टर किंग तुम्हें पता है ना मेरे पास END है जैफ की बुक। और यहाँ पे वो कहता है मुझे पता है तू अभी भी इसी के पीछे लगा है। इस एडमिन के ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि तू यहाँ पर क्यों आया। तो कहता है कि एक पुराने दोस्त की मदद करने के लिए। और यहाँ पर इसकी की टूट चुकी होती है एक्वेरियस की। तब तक शाम होनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जो सेलेस्टर किंग होता है वो कहता है कि मैं तुझे रोकने के लिए आया हूँ। पिछली बार तो तू भाग गया था, अब तू नहीं बचेगा, मतलब कि सेलेस्टर किंग ने इसकी बैंड बजा रही थी पिछली बार। तो वो कहते हैं आजा।
और हम देखने मिलता है दोनों के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसके अंदर सेलेस्टर किंग काफी ज्यादा बड़ा है और मडगेयर काफी छोटा है। लेकिन फिर भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि मडगेयर जो होता है वो कांटे की टक्कर दे रहा होता है और सेलेस्टर किंग जो होता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मडगेयर ने उसको अपने पेड़ के जाल में फंसा लिया होता है, जमीन में से पेड़ों को निकाल के और चारों तरफ से उसे कैद कर लिया होता है। वो कहता है सेलेस्टर किंग तुम नहीं हिल पाओगे, वैसे मुझे पता चला है कि तुमने अभी पिछले टाइम पे कुछ ज्यादा ही बेईमानी करी है अपने यहाँ पर। तो वो कहता है कि उसी का तो बदला चुकाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अपने पुराने दोस्त के लिए। कहता है कि सेलेस्टर किंग भी करप्ट हो सकता है, मानना पड़ेगा। तो वो कहता है कि नहीं हो सकता। तभी वो उसके बेल्ट को तोड़ देता और बाहर निकलता और एक स्लैश मारता और हम लोगों को देखने मतलब आधी दुनिया को चीड़ कर रख देता है। इस जन्म से सेलेस्टर किंग कोई कमजोर नहीं है, काफी ज्यादा ताकतवर बंदा है। इधर से मडगेयर जो होता है वो कह रहा होता है सेलेस्टर तू तो नहीं बच पाएगा रे। तो इधर से हम देखते हैं जैकल जो होता है उसकी पूंछ फंस गई होती है। वो कह रही होती है कि वो लड़की कहाँ है, उसको मारना पड़ेगा, इसने ये तबाही मचा रखी है। इधर से ये रोए रोए जा रही होती है जैकल तभी उसको तबाह करने के लिए तैयार होता है। तभी ब्लास्ट करता बड़ा सा। हम देखते हैं कि जो लूसी होती है उसकी चारों तरफ अचानक से वाटर बैरियर बन जाता है। वो कहती है ये क्या है, तभी वो चमकनी स्टार्ट हो जाती है चारों तरफ से। यहाँ पर जो सेलेस्टर किंग होता है वो कहता है कि अब तुम्हें पावर दी जाएगी। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि लूसी जो होती है कपड़े बदल गए हैं। इधर से सेलेस्टर किंग जो होता है वो अंडरवर्ल्ड किंग से लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुका और इधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि एक्वेरियस के लिए, और उसके सीने पे कुछ बन चुका है एम जैसा। हम देखते हैं कि जैकल जो होता है उसको ब्लास्ट करता है बूम 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 बूम, लेकिन फिर भी उसको ब्लास्ट नहीं हो रहा होता। और इधर से लूसी होती है वो कह रही होती है कि वाटर बैरियर का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर एक्वेरियस की पावर को इस्तेमाल करूंगी और सब लोगों को वापस ठीक करूंगी। तो अब मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ उस मैजिक का, द अंडरग्राउंड स्पेस 69 मून्स ऑफ यूनिवर्स, जो वो प्लानिटरी अटैक करती है और वो एक ही अटैक के अंदर जैकल का गेम बजा देती है। और हम लोग देखने मिलता है जैकल आसमान में उड़ता है और जमीन में आके गिरता है, उसका खेल खत्म हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शार्क वगैरह सिल्वर और जितने भी डीमन है सब इस चीज को देख रहे होते हैं और सेलेस्टर किंग को भी देख रहे होते हैं। मडगेयर जो होता है वो सेलेस्टर किंग के साथ टो टू टो मैच कर रहा होता है। भाई सेलेस्टर किंग की तलवार बहुत खतरनाक लग रही है। इधर से लूसी की पावर पूरी खत्म हो चुकी होता है और मडगेयर जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म। लेकिन तभी हम देखते हैं सेलेस्टर किंग जो होता है वो वही अटैक कर रहा है जो कि लूसी ने इस्तेमाल किया था प्लानिटरी लेवल पर। तो मडगेयर कहता है ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी कहता है ये तेरे लिए नहीं, मेरे बाकी लोगों के लिए। तभी वो स्पेल को चेंज कर देता और अपने अंदर से लाइटिंग को फैलाना स्टार्ट कर देता। वो कहता है ये क्या। तभी हम देखते हैं जमीन के अंदर से जितने भी बंदे हमारे जो कैप्चर हुए थे मसल्स के अंदर सबके सब नॉर्मल हो चुके। इतने में एरजा जो होती है वो सीधा लेडी मेरविना के ऊपर कूदती है। वो कहती है एरजा तू तो फिर से। और तभी लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। गेजल वगैरह भी जितने भी मेंबर हमारे होते हैं फेरी टेल के सबके सब वापस ठीक हो चुके होते हैं। इधर से लीव भी फंसी हो रखी होती है डोरी वगैरह ये सब करने की। यहाँ पर तभी एल्फमैन वगैरह आके सब लोगों को बचाना स्टार्ट कर देते हैं। हैप्पी कह रहा होता कि भाई ये क्या हुआ मेरे सर पे। तभी हम देखते हैं एल्फमैन जो होता है वो बाकी सारे लोगों से मिलता है, मतलब रोमियो वकाबाओ और सारे में मतलब मिराजीन वगैरह को लेके, क्योंकि मिराजीन की ताकत काफी ज्यादा कम हो चुकी है इस समय। इधर से जो मडगेयर अंडर किल्ड होता है वो कह रहा होता कि सेलेस्टर स्पिरिट किंग तूने अपने आप को सेक्रीफाइस किया इन नमूनों के लिए। तो कहते कि नमूने नहीं है, ये है फेरी गिल्ड के मेंबर और यही है वो जो तुम लोगों को रोकेंगे। मडगेयर एक बात बोलूं, बेस्ट ऑफ लक, नहीं बच पाएगा बेटे तू। ओ भाई के क्या मस्त था। कहता है जाते जाते तुझे एक कर्ज तो देके जाऊंगा। तभी वो मडगेयर कहता नहीं। तभी हम लोगों को देखने मिलता वो धीरे 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 करके वो पत्थर में बदल जाता है। मतलब सेलेस्टर किंग ने इसकी बैंड बजा दिया जाते जाते भी। अब तो इस मुच्छड़ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो कमेंट बॉक्स में मुच्छड़ मुच्छड़ भर देना। सीन में हम देखते हैं कि जैकल मरा पड़ा होता है। तभी शार्क जो होता है वो कह रहा होता है कि इस लड़की ने जैकल को खत्म कर दिया, ये बहुत डेंजरस है, इसे खत्म करना होगा। जैसे उसे खत्म करने वाला होता है तभी यहाँ पर हम देखते हैं गेजल आ जाता है। गेजल एक घूसा मार के उसे उड़ा देता है। तभी हम लोग देखते कीज हमला करता है। जैसे की हमला करता है तभी हम लोगों को देर मिलता है जूली की एंट्री हो जाती है और उसको भी उड़ा के फेंक देती है। तभी यहाँ पर सिल्वर की एंट्री होती है। सिल्वर जूली के ऊपर अटैक करता है। तभी यहाँ पर ग्रे आ जाता है, उसको भी उड़ा के फेंक देता पीछे की तरफ। तभी यहाँ पर ट्रैम्पस जो होता है वो फायर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं फायर खाने के लिए तो हमारा एक ही बंदा बाकी है, नॉट्स ड्रैगन एज। अब होगा 4v4 4 डीमन वर्सेस 4 फेरी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे के सारे मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं, इधर से डीमंस भी और दूसरी तरफ फेरी भी। तभी हम देखते हैं कि गाजल कहता है कि ये सामने वाला बंदा सिल्वर कुछ। तभी सिल्वर बहुत ही तेज आता है और ग्रे को उठाता और कहता है चल मेरे साथ, और वो निकल जाता है। तभी कि उधर से कह रहा था कि अरे वाटर बैरियर लड़की तू है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं इधर से टाइपस कहता है ओए आग खाने वाला आजा। इधर से गेजल जो होता है वो सीधा हमला कर देता है शार्क के ऊपर और दोनों के टकराते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। इधर से गाजल को भी चोट हो देते हैं उसके लोहे पर। हम लोगों को देखने मिलता है धुआंधार बैटल स्टार्ट हो चुकी होती है और हम लोगों को देखने मिलता है ये डीमंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं हमारे लोगों के मुकाबले, या हमारे लोग थक चुके हैं ये समझ ले। सीन बदलता हम देखते हैं कि लिली जो होता है वो कह रहा था भाई ये बिजलियां कहां से कड़क रही हैं, क्योंकि वहां पर टेम्पस जो होता है वो बिजलियां गिरा रहा होता है ना। तभी हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा था कि मुझे जल्दी जल्द यहाँ से निकलना होगा, बाकी सारे मेंबर्स कहाँ चले गए मुझे मिल ही नहीं रहा। तभी उसे हैप्पी देखने को मिलता है। वो कहता है हैप्पी, वो कहता है ये क्या, और देखने मिलता है हैप्पी की टांट पर एक मशरूम उगा हुआ। वो कह रहा था कि ये क्या है, तूने अपने आप से उगाया क्या, या तेरी कोई पावर है कोई है। कहता है कि नहीं है, पता नहीं क्या है ये। तो कहते अच्छा ठीक है मैं इसे काटता हूँ। उसे काटता खींचता काटता लेकिन कुछ नहीं हो पाता। फिर वो आगे की तरफ बढ़ते तभी हम देखते हैं कि ये जो है मशरूम ये फेममेल्ट है। फिर वो कहते हैं कि मैं इस बिल्ले का इस्तेमाल करके वापस अपने लोगों तक पहुंच जाऊंगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे के सारे अंदाजा लगा रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ पर है कहाँ नहीं,
और वो कह रहे थे कि मास्टर कहाँ गए। और इधर से जो मास्टर होते हैं मकारा, वो कह रहे थे कि उन्हें लूमन हिस्टोरी के बारे में कैसे पता चला। मुझे लगता है कि मास्टर हिट्स की जो स्पिरिट उसने ली थी उसके वजह से शायद उनको समझ में आ चुका है कि क्या है क्या नहीं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेंडी की परम पट्टी कर दी होती है, उसकी हालत वाला ठीक है, एकदम वो उठती है, वो कहती है अरे हम लोग बच कैसे गए। तो इधर से चार्ला जो होते हैं वो बताना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे हम लोगों ने वो बटन दबाया था, हम लोग मरने के लिए तैयार थे, तभी यहाँ पर मिस्ट आया था, उसने हम लोगों को बचा लिया। इधर से मिस्ट कहता कि तुम लोग काफी लकी था कि मैं यहीं पे आ गया। वो खुश होते तो मिस्ट कहता खुश मत हो। दूसरी तरफ लिलित वगैरह आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और पैमेल्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर ने मुझे बताया था फेस के बारे में, अब मैं उसका क्या करूं। तभी इधर से हम देखते हैं वेंडी जो होती है वो कुछ चीज को देख कर शॉक हो जाती है, जिसमें पता चलता है कि जो फेस है वो 3000 है, मतलब कि वो खत्म नहीं हो सकते, 3000 काफी ज्यादा है। तभी हम लोगों को सीन बदलता, हम देखते हैं माइट गेयर भी जो होता है वो वापस स्टैचू से नॉर्मल होना स्टार्ट हो चुका है। 3000 फेसेस को तबाह करना इम्पॉसिबल है। इधर से मगर वेंडी जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से ये करना होगा। सब लोग कहते हैं कैसे होगा। तभी वेंडी अपने हाथ को उठाती है और अपने बालों को काट देती है। ये नहीं समझ में आता एनिमे में लड़कियां बाल काट के अपने आप को ताकतवर समझती है क्या। नारुतो के अंदर भी सकुरा ने भी किया था। चलो ठीक है, जैसा भी ये मानते हैं। इधर से मिस्ट कहता कि ठीक है। सीन बदलता हम देखते हैं लेडी मेरिविना की फाइट चल रही होती है अभी भी एर्जा के साथ, और जिसके अंदर दोनों धुआंधार एक दूसरे पर हमले कर रहे होते हैं। इधर से जो एर्जा होती है वो काफी ज्यादा थक रही होती है और उसकी सेंसिटिविटी अभी भी हाई हो रही होती है कयोका की वजह से। लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता है कि एर्जा कह रही होती कि तू इतने बुरे लोगों के साथ क्यों है, और फिर भी वो मान नहीं रही होती। तभी एर्जा एक थप्पड़ में उसको सुला देती है नीचे। तभी उसे याद आना स्टार्ट हो जाता है अपना बचपन, जिसके अंदर वो अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके बाप से टूट के मालिक की वजह से वो बुरी हो गई, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि अपने लोगों की तो मदद करनी चाहिए, हम लोगों को बुरा नहीं करना चाहिए ये वगैरह। तो वो कहता है कि लूजर्स लूजर्स होते हैं, विनर्स विनर्स होते हैं। इधर से एर्जा जो होती है वो उसको होश में ला रही होती है और फिर वो याद कर रही होती है दोबारा से अपनी सारी चीजों को, जिसके अंदर उसके बाप ने एक अपने सबसे ताकतवर गिल्ड मेंबर से उसकी फाइट करवाई थी, जिसके अंदर जो भी हारेगा वो मौत का माजा चखेगा। उसको लग रहा था पहले कि ये मजाक की बात है, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि लेडी मेरिविना जो होती है इसके अंदर मैजिक को ढंग से यूज करके टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके मैजिक को रिफ्लेक्ट करके अपने सबसे ताकतवर बंदे को हरा देती है। वो कहती है मैं जीत गई, तो कहती है जीती नहीं, मार डालो उसे। कहती है नहीं ये तो गलत है ना, वो तो हमारा गिल्ड मेंबर। तो वो कहते हैं ये गलत है, और भाई वो खुद वेपराइज कर देता है उसको। और इधर से लेडी मेरिविना देख कर रो रही होती है, वो पहले से हार्टलेस नहीं थी। वो इधर से ऐसा सा फाइट करते हुए सारी चीजों को याद कर रही होता है, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि उसका बाप जो होता है उसे जंगल में छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे मजबूत बनने के लिए, जिसके अंदर वो काफी सारे जानवरों से फाइट भी करती है और फिर वहां पर उनको मार के आगे की तरफ बढ़ती है। इधर से फिर करंट फाइट मारते हैं, जिसके अंदर हम दिखते हैं कि एर्जा जो होती है वो लात घूसे और घूसा मार के दूर की तरफ कर देती है। वो कह रही होती कि तूने ऐसा क्यों किया लेडी मेरविना। वो कहते कि एर्जा एक काम करेगी तो बोल, मार दे मुझे, मार दे, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। तभी एर्जा कह रही होती कि सुन मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, और फेरी गिल्ड के अंदर हम लोग ऐसे काम करते भी नहीं है। तभी यहाँ पर मर्ड गियर आ जाता, वो कह रहा था कि तेरी इच्छा तो मैं पूरी कर दूंगा, और तुम दोनों को क्या, मैं सारे लोगों को तबाह कर दूंगा। इधर से तभी मर्ड गियर इनके ऊपर अटैक करता है और लेडी मेरिविना जो होती है वो एर्जा को बचाने के लिए कहती है हट, और वो यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है धुएं के अंदर से दो बंदे निकल के आते हैं जो लेडी मेरिविना को पकड़े हुए हैं। एक है स्टिंग, दूसरा है रोग, उसके साथ है फ्रोस्ट। अबे ये तो राइम कर गया बे। वो आते ही कहते हैं कि तूने हमारी लेडी मेरिविना के ऊपर हमला कैसे किया, और फिर वो कहते हैं लेडी मेरिविना घर चले। और यहीं पे लेडी मेरिविना उसको देखते हुए इमोशन हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।